Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss what? Today discuss equation. तो मैंने 6th क्लास में इक्वेशन, आज न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं. दिस चैप्टर इज ए इक्वेशन. ओके, तो इक्वेशन क्या होता है पहले इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि इक्वेशन होता क्या है और उसका डिफिनीशन इक्वेशन के क्या होता है. ये सारे पॉइंट हम लोग इस क्लास में स्टडी करेंगे. ओके, तो पहले हम इक्वेशन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसे, इक्वेशन से रिलेटेड पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे. ये सारे बात हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे. ओके, तो मैंने चैप्टर के नाम दिया है इक्वेशन. ओके, तो इक्वेशन आपको समझ में आ रहा होगा. इक्वेशन, इक्वेशन मींस दो नंबर के बीच में क्या होगा, इक्वल साइंस, दैट इज ए इक्वेशन. मान लीजिए मैंने सपोज कि हमने क्या किया है, दो नंबर लिया. ओके, और दो नंबर सपोज हमने एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि 5 into 3. ओके, और इसके बीच में आपने एक इक्वल साइन लगा दिया. ओके, तो 5 into 3 कितना होता है, 15. तो इसके दोनों साइड मींस यहां क्या, इधर 15 है तो इधर भी 15 होना चाहिए. तो कितना हो जाएगा, 17 - 2. तो 17 में से आपने 2 करेंगे तो 15 हो गया. तो LHS और RHS क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं, दिस साइड को हम बोलते हैं क्या, LHS, और इस साइड को बोलते हैं RHS. ओके, LHS एंड RHS. अब LHS मींस क्या होता है, LHS के फुल फॉर्म क्या है, LHS मींस क्या होगा, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज द LHS. ओके, और RHS की मीनिंग क्या होता है, राइट हैंड, राइट, RIGHT, राइट हैंड साइड. ओके, तो उसको RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड. तो अगर LHS और RHS मींस राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे दिस इज द इक्वेशन. ओके, तो इक्वेशन मींस LHS और RHS मस्ट बी इक्वल. अब सपोज ये आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, मैंने एग्जांपल नंबर अगर 2 लेता हूं, दिस इज द इक्वेशन एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल नंबर 1. अगर सपोज मैंने एक एग्जांपल 2 लेता हूं, दिस इज द एग्जांपल नंबर 2, मैं इधर लिखूंगा. सपोज हमने लिखा 16 into 3. ओके, दिस इज द LHS साइड, हमने इधर इक्वेशन लगा दिया, सॉरी इक्वल के साइन लगाया. दिस इज द इक्वल. इस साइन को हम बोलते हैं, अब देखिए ऐसे साइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वल साइन, इक्वल साइन, SIGN साइन. तो ऐसे साइन को इक्वल साइन बोलते हैं. ओके, तो दिस इज द इक्वल साइन, इसे हम बोलते हैं इक्वल साइन. इधर लिखा हूं, दिस इज द इक्वल साइन. इस साइड को हम क्या बोलते हैं, LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को RHS मींस राइट हैंड साइड. बीच में जो लिखा है उसे हम इक्वल साइन बोलेंगे. तो इक्वल के लेफ्ट साइड में क्या हुआ, इधर देखते हैं कि इक्वल के लेफ्ट साइड का जो टर्म होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं. इक्वल के राइट डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो हम राइट डायरेक्शन को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड. तो इक्वल से आपने इक्वल से राइट डायरेक्शन में मूव किया तो उसे हम बोलते हैं RHS, और इक्वल से लेफ्ट डायरेक्शन में आपने ऐसे, मैंने एरो बना दिया तो इसे हम बोलते हैं व्हाट, LHS. लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो LHS, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसे हम बोलेंगे RHS मींस क्या, राइट हैंड साइड. ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा दिस एग्जांपल नंबर 1 से. मैंने ये भी पॉइंट आपको बताया, LHS, RHS एंड इक्वल साइन. ओके, ये आपको क्लियर हो गया. अब मैंने इधर देखिए, सपोज मैंने एग्जांपल लिया था कि LHS और RHS इक्वल होने के मतलब कि
LHS RHS बैलेंस होना है तो LHS के साइड में जो रिजल्ट है वही रिजल्ट क्या होना चाहिए RHS साइड में, तब हम क्या बोल सकते हैं इक्वेशन क्या है बैलेंस कंडीशन में है। ओके, सपोज यहां पर हमने लिखा है एग्जांपल नंबर क्या है, एग्जांपल नंबर 2 है। देखिए LHS साइड मींस इक्वल साइड के लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है 6 into 3, तो 6 3 जा क्या होता है 18, तो RHS में भी क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए। ओके, तो RHS में 18 करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं क्या 20 - 2, 20 में से 2 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ओके, तो दिस इज द LHS और दिस इज द RHS, दोनों क्या होंगे बैलेंस होंगे। तो यहां पर अगर सॉल्व करके देखेंगे तो कितना होगा 18 इक्वल टू 18, 16 3 जा 18 और 20 में से -2 करेंगे तो 18 हो गया। तो दिस इज द इक्वल LHS इक्वल टू RHS। ओके, और जब इक्वल दो नंबर के बीच में इक्वल साइन होते हैं तो हम दिस इंप्लाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं दिस इंप्लाई। तो दिस इंप्लाई का सिंबल क्या है इस तरह, दिस इज द दिस इंप्लाई, इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइड। ओके, तो इसको हम दिस इंप्लाई बोलते हैं, ये दिस इंप्लाई का सिंबल है। तो जो व्हेन टू नंबर इन बिटवीन इक्वल साइन देन यूज द दिस इंप्लाई। तो दो नंबर के बीच में इक्वल साइन हो गया, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उस समय क्या लगाएंगे दिस इंप्लाई लगाएंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं दिस साइन इज ए दिस इंप्लाई। तो इस तरह से हमने आपको ये सारे पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, इक्वल साइन क्या होता है, इक्वल के लेफ्ट साइड में जो टर्म होते हैं सारे पॉइंट, लेफ्ट साइड में जो टर्म होते हैं वो LHS बोलते हैं, राइट साइड में जो टर्म होते हैं तो RHS बोलते हैं। LHS RHS क्या होता है, इक्वल के साइन कब होता है, और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये दिस इज द बैलेंस कंडीशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपको है इक्वेशन, क्या बोल सकते हैं इसको हम एक आपको वर्ड फॉर्म में मैं लिख के दे रहा हूं। ओके, तो आइए मैं इसे वर्ड्स के टर्म में लिखकर आपको दे देता हूं। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द ओके, तो इक्वेशन क्या होता है कि आपको मैंने ये वर्ड फॉर्म में दिया बैलेंस कंडीशन कैसे होते हैं, तो मैंने ये वर्ड्स में लिखा कि इफ देयर आर इक्वल वेट्स, क्या है इफ देयर आर इक्वल वेट्स इन both pans of a weighting scale। ओके, जो मेजरमेंट करते हैं जिस स्केल पर वेटिंग स्केल बोलते हैं, then the scale is balanced such a balance scale is like an equation। तो इक्वेशन मतलब उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में अगर बैलेंस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बैलेंसिंग मशीन। आपको पता है ना बैलेंसिंग मशीन, तो जिस मशीन से आप बैलेंस करते हैं उसे हम क्या कौन सी मशीन बोलते हैं वेटिंग मशीन बोलते हैं ना, जिसे वेट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं वेटिंग मशीन। तो उसके दोनों साइड में आपको क्या होते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल देता, इधर से मैं एक एग्जांपल बना देता हूं, दिस ऐसे मशीन हो गई और इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ओके इधर ऐसे और यहां पे इधर ऐसे। ओके, अब देखिए और यहां पे क्या हुआ ऐसे उसका नीडल, ऐसे नीडल होता है इस टाइप से हमने ऐसे उसका नीडल बना दिया। ओके, और ऐसे रुकिए मैं इसे रफ करता हूं कि इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। ओके, दिस पोर्शन हो गया और यहां पर जो भी मेजरमेंट करने वाले नंबर 1 2 3 ऐसे होता है ना, ऐसे आपने कर दिया। और इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोल देंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड LEFT लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS मीन्स राइट RIGHT राइट हैंड साइड। तो अगर LHS और RHS बैलेंस हो गया
तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पैनल पेंस है, दिस इज द LHS। अगर ये दोनों बैलेंस है तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। समझ में आया ना, दिस इज द बैलेंस कंडीशन। ओके, तो इसी चीज को हमने यहां पर कि देयर आर, इफ देयर आर टू इक्वल वेट्स इन द बोथ पेन्स ऑफ अ weighting scale, then the scale is balanced. Such a balanced scale is like a equation. ओके, तो आप इस पॉइंट को अपने नोटबुक में मेंशन कर लेंगे। तो मैंने ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम प्रैक्टिस सेट। ओके, तो मैं इधर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं प्रैक्टिस सेट 26। ओके, इसमें एक दो क्वेश्चन मैं 1 या 2 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा और बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन आर गिवन इन द टू रो बिलो। फाइंड आउट द नंबर you get in such operation and make the equation। एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन दिया था, इसके पहले जो मैं पढ़ा था वो क्वेश्चन था। अब इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन फिर से एक बार रीड कर रहा हूं। दिस इज क्या दिया है प्रैक्टिस सेट 26 में कि डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन आर गिवन इन द टू रो बिलो। फाइंड आउट द नंबर वी गेट in each operation and make the equation। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया है, हमें इक्वेशन भी बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन भी उसके हेल्प से बनाना है और उसका रिजल्ट भी दिखाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 16 डिवाइडेड बाय 2। 16 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? अब इसको आपको डिवीजन करने बताया ना, कैसे डिवीजन करते हैं, कहां पर, वेयर, इंटीजर में। सारे पॉइंट मैंने पार्ट 1 में मैं सिखा दिया। ये जो इक्वेशन जो है ये मैथ पार्ट 2 में अभी सिखा रहा हूं। ये क्या है, इक्वेशन जो चैप्टर है पार्ट 2 है। ओके, तो अब इसमें क्या है कि अब 16 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 16 को डिवाइड कैसे आपको सिखाया था मैंने, तो देखिए मैंने कैसे सिखाया था, इधर देखिए 16 इंटू ए डिवीजन किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन में। ओके, तो इसे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे और ये 2 है, जैसे डिवीजन पागल जिसे हम बोलते जा रहे हैं। ओके, तो इधर देखिए हमने क्या किया था आपको कि 16 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आपने 16 डिवीजन चेंज किया तो किस में कन्वर्ट कर दिया था, मल्टीप्लीकेशन में, और ये 1/2 होगा। 8 इंटू 1 8 इक्वल, मेक द इक्वेशन, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 माइनस 2। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 होगा, और 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 होगा, तो LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो ये आपका इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 26 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 5 इंटू 10, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2। 5 इंटू 10 क्या होता है, 10। पहले हमें रिजल्ट फाइंड करना था, ये क्या हो गया 10। अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको LHS और RHS दोनों साइड में क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ओके, तो यहां मेक द इक्वेशन, तो 5 इंटू 10 सॉरी 5 इंटू 2 10 होता है, तो दिस इज द LHS साइड, तो RHS इक्वल साइन लगाइए। मेक द इक्वेशन के लिए इक्वल साइन लगाते हैं, इक्वल साइन लिखा है 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 मीन्स 10 1 जा 10 होता है, तो हमने लिखा 10 इंटू 1, तो LHS इक्वल टू, तो LHS में भी क्या है 10 और RHS में भी है क्या है 10, तो LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व, पहले रिजल्ट, क्वेश्चन सॉल्व करके रिजल्ट निकालिए, फिर आप LHS और मेक द इक्वेशन, जैसे मैं इधर इक्वेशन बना रहा हूं वैसे आपको भी इक्वेशन बनाना है। ओके, तो इस टाइप के आप प्रैक्टिस सेट 26 में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें टोटल क्वेश्चन नहीं है, आपको दिया हुआ है कितना,
5 से दिया है, 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, तो उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट हम सॉल्व करते हैं कि क्या होता है अगला पॉइंट। ओके, तो मैं यहां पर वीडियो को स्टॉप करता हूं।